तो फाइनेंस वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि सबका लोन माफ़, मतलब कि चाहे आपने किसी भी लोन ऐप से लोन लिया है वो आपका माफ़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दोस्तों, इसकी जो रियलिटी है वो आज मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, क्या वाकई में लोन माफ़ होता है या नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं यूट्यूब में वीडियोज़ देखे हैं जिसमें से बताया जाता है लोन माफ़ हो जाएगा, और साथ ही साथ में बहुत सारे मैंने थंबनेल्स देखे हैं जिस पे क्वेश्चंस मार्क भी नहीं होता है कि लोन माफ़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ क्या कोई लोन माफ़ होता है, अगर होता है तो कैसे होता है और क्या प्रोसेस होती है, वो सब आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। अगर आपके मन में भी क्वेश्चन है कि लोन ऐप्स का लोन माफ़ होगा या नहीं होगा तो कैसे होगा और किन लोन ऐप्स का लोन माफ़ होता है, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग वीडियोस देखते तो हो, काफ़ी वीडियोस देखते हो, बट यहाँ पे सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आप ये गलती ना करें। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि जब भी हम नए वीडियो लेके आएँ नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं क्या लोन माफ़ होता है। तो अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो यहाँ पे दो तरीके की कंपनी है। एक है जेन्युइन एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, जैसे क्रेडिट भी हो गई, कैसी हो गई, लोन फ्रंट हो गई, मनी व्यू हो गई, किस्त हो गई, रुफीलो हो गई। ये कंपनी सब एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। और बहुत सारी जो कंपनी हैं जैसे कि यहाँ पे स्मॉल क्रेडिट हो गई, लार्ज टका हो गई, टका पॉट हो गई, क्विक लोन हो गई, इजी लोन हो गई, इस तरह की जितनी भी कंपनी हैं वो फ्रॉड होती हैं, 7 डेज़ की होती हैं। तो 7 डेज़ की जितनी भी लोन ऐप्स हैं वो लोन को आप माफ़ अगर समझ लो तो उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, वो लोन माफ़ ही समझ लो, क्योंकि वो फर्जी कंपनियां हैं, वो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस है। और इनका कोई भी अगर ये मतलब आप पे भी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना ही ये आपके सिविल में स्कोर में ख़राब करती हैं और ना ही ये आपके घर आती है वसूली करने। बस ये क्या करती हैं, बस एक काम करती है, मान लो कि जो आपने पैसे लिए हैं उनकी कीमत आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, ये समझ लो कि आपकी जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनका यूज़ करेंगे, उनको बोलेंगे कि हम उनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, उनको हरास करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं लोग। इसके अलावा लीगली कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। इसीलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ लोगों को कि अगर आप अपने कॉन्टेक्ट वालों को समझा सकते हो, अपने रिलेटिव को समझा सकते हो, तो बस आपको बस यही करना है, यही समझाना है इन लोन ऐप्स के बारे में कि फ्रॉड है, इन्होंने मेरा डेटा हैक कर लिया है। इसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इन लोन ऐप्स का पेमेंट मत करो, 1 रुपये का पेमेंट मत करो। अब आती है दूसरी तरह की कंपनियाँ, जैसे कि एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड है। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपने लोन लिया है तो कभी भी इन लोन ऐप्स, पहले तो आप समझते हो कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी भी लोन ऐप से लोन ले रहे हो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आपको पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे में 2 तरीके की कंपनी आती है, एक जेन्युइन, जिससे आपने जेन्युइनली लोन लिया है। और दोस्तों, जब भी आप लोन से पहले फाइनल अप्रूवल आता है तो उसमें सारी डिटेल दिख जाती हैं, आपके लोन में कितना पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मेरे को लोन लेना चाहिए, तुम आप लोन ले सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप ये सोच के बैठते हो कि मैं इसका लोन नहीं भरूंगा, लोन ले रहा हूँ इसका। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके ही अंदर कुछ फॉल्ट है, आप ही कुछ गलत सोच के कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कितना ज़रूरी है समय से रिपेमेंट करना एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड ऐप का। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो लोग डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं, डिफ़ॉल्टर होने का मतलब ये है 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो जाता है। ऐसे केसेस में देखो, आज के टाइम पे 2 तरीके के लोगों की वैल्यू है। एक है, आपको लोग कैसे जानते हैं। अगर आप किसी से पैसे मांगने जाते हो, अगर आप उसका पैसा सही से समय से पे करते हो तो क्या होगा कि वो आपको वापस से भी पैसे दे देगा। और दूसरे को अगर आप बताओगे तो उसके बारे में अच्छा ही बताओगे कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है। लेकिन जब आप, क्या होता है कि पैसे टाइम से नहीं देते किसी के और उसको पैसे देते ही नहीं, तो वो बंदा आपके फ्रेंड सर्कल में भी दूसरे लोगों को बताता है भाई इस बंदे ने पैसे लिए हैं। इसी तरह दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन में क्या होता है, क्रेडिट वर्दीनेस होती है, जिसको हम क्रेडिट स्कोर से जानते हैं। क्रेडिट स्कोर जिसे हम सिविल स्कोर भी कहते हैं। तो ये जब ख़राब हो जाता है तो आज के टाइम पे बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोन लेते हैं, डिफ़ॉल्टर कर लेते हैं, उसके बाद जब वो एमएनसीज़ कंपनी में जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे आज के टाइम पे क्रेडिट वर्दीनेस भी चेक होती है।
मतलब सिविल चेक होता है। और ऐसे केसेस में अगर आप डिफ़ॉल्टर होते हो तो उसमें भी आपको रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आप जॉब ले लेते हो, बाद में पता चलता है कि आप डिफ़ॉल्टर हो, तो कंपनी जो होती हैं जिसने लोन दिया है वो सब सीधे सीधे आपकी कंपनी के पास जाती हैं और उनसे पैसे लेने के लिए जाती हैं। तो उस केसेस में वो लोग, उनको थोड़ा सा सही नहीं लगता कंपनी वालों को। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको जब वाकई में नीड होगी, बहुत सारे लोगों को बिजनेस करना होगा बाद में, या फिर होम लोन लेना पड़ेगा, या फिर कार लोन लेना पड़ेगा, मतलब बहुत तरीके के लोन होते हैं। जब जवान होते हो आप, 20-21 साल के होते हो, 22 साल के होते हो, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। लेकिन जब आप बड़े होते हो 28, 29, 30 के एज में, जब आपको वाकई में पैसों की ज़रूरत होती है, तो ऐसे केसेस में आपको पता चलता है भाई मैं तो डिफ़ॉल्टर हो चुका हूँ, मैंने तो लोन का रिपेमेंट ही नहीं करा था, ठीक है ना। तो आप ये गलती ना करें। किसी भी NBFC से रजिस्टर्ड ऐप से अगर आप लोन ले रहे हैं, उसका भुगतान आप सही से करें। ये सिर्फ आपके लिए है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं बोलता हूँ आपको कुछ नहीं होगा। ना ही आपके घर पुलिस आएगी, ना ही लोन कंपनी के एजेंट आएंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक सेकंड के लिए ये मान लो। लेकिन ये क्या आपके लिए अच्छा है? उस टाइम के लिए अच्छा हो सकता है आपके लिए कि हाँ कुछ नहीं होगा, बट जब फ्यूचर में जाओगे आप और जब वाकई में नीड होगी आपको, तब उस टाइम पे आपको बहुत लगेगा भाई कि मैंने 2000, 4000, 6000 के लोन के पीछे मैंने अपना सिविल ख़राब कर लिया। तो ये गलती ना करें, छोटे लोन के पीछे अपना सिविल ना ख़राब करें। अगर आपने ले भी लिया है, समय से भुगतान करें। अगर आपने छोटा लोन लिया है, मान लो अगर आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मान लो 3 महीने से ज़्यादा भी हो गया है, तब भी अभी आप छोटे अमाउंट को अगर पे भी कर दोगे, तब भी आपका वो सिविल सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली ख़राब हो गया है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सेटलमेंट के बाद भी बहुत सारी NBFCs लोन देती हैं। हालांकि ये लोन जो लोन देंगी वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट का होगा, लोन मिल जाएगा लेकिन फिर भी। तो ये याद रखना है दोस्तों कि सिविल बहुत ही मैटर करता है। 2 ही चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है मतलब सिविल अगर आपको सिविल की टेंशन नहीं है, मतलब बिल्कुल टेंशन ही नहीं है कि मेरे को सिविल ख़राब हो चाहे ना हो, तब ऐसे केसेस में आप जो इच्छा वो कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मेरे लिए, मेरे सब्सक्राइबर के लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, क्या इनका लोन राइट ऑफ होता है या वेव ऑफ होता है। दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके के टर्म आते हैं जब भी माफ़ी की बात आती है। आपने सुना भी होगा कि सरकार ने इनका लोन माफ़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो एक्चुअल में यहाँ पे लोन राइट ऑफ होता है, ना कि लोन वेव ऑफ होता है। वेव ऑफ बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। आई थिंक, मेरे को नहीं लगता ज़्यादातर वेव ऑफ किया जाता है, लोन राइट ऑफ किया जाता है। ये राइट ऑफ क्या होता है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लो आपने बैंक से लोन लिया और आप डिफ़ॉल्टर हो गए और 3 महीने से ज़्यादा हो गया, आपने लोन पे नहीं करा, कोई EMI पे नहीं करी। ऐसे केसेस में जो उनकी बैलेंस शीट थी, अब वो आपका जो लोन हो गया वो हो गया NPA। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंक एक तरीके से आपको एक एसेट समझा था, जिसने आपको लोन दिया, बैंक ने लोन दिया अगर आपको, तो आपको एक एसेट समझा था कि भाई ये बंदा से हमें ज़्यादा पैसा का कमाई होगी, ये अच्छा परफॉर्म करेगा, बट आपने परफॉर्म नहीं करा, तो उसको हम बोल देंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपने परफॉर्म ही नहीं करा जैसे बैंक ने सोचा था। तो अब इनकी जो बैलेंस शीट थी बैंक की, उसमें आप NPA हो गए हो। ऐसे केसेस में वो अपनी बैलेंस शीट से आपको हटाएगा और हटा करके क्या रख देगा, आपको डिफ़ॉल्टर वाली कैटेगरी में रख देगा। अब बैलेंस शीट में उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका लोन माफ़ हो गया है। राइट ऑफ का मतलब ये होता है सिर्फ कि जो मेन बैलेंस शीट थी, जो अभी एक्टिव थी, वो उससे हटा दिया गया है। लेकिन राइट ऑफ होने के बाद जो लोन की रिकवरी है वो चलती रहती है। मतलब राइट ऑफ होने के बाद अब बैंक क्या चाहता है कि भाई इस बंदे से जितना लोन मिल जाए ले लो। बैंक वाले ने भले आपको 2 लाख रुपए लोन दिया है, अगर आप 1 लाख रुपए भी बैंक वाले को दे रहे हो, सेटल कर रहे हो, तो वो 1 लाख रुपए एज वो प्रॉफिट देखेगा। क्योंकि जब उसने नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया है उसको, तो उसने बैलेंस शीट से हटा दिया है। अब बोलेगा भाई इससे जितना पैसा रिकवर हो जाए वो हमारे लिए एज अ प्रॉफिट हम मान के चलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि आपको सुने होंगे कि एक बैड बैंक आ रहा है। ये बैड बैंक आने की पीछे की सबसे बड़ी वजह यही थी कि मान लो एक बंदा है, हम लोग आम इंसान हैं, मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो हम लोगों से तो बैंक रिकवर कर लेता है कुछ ना कुछ पैसे।
लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोन लेते हैं वो कॉरपोरेट्स वाले लेते हैं, बड़े बड़े लोन लेते हैं, कंपनी वाले लोन लेते हैं, जो कि भाग जाते हैं बाद में। तो अब जब ये बड़े बड़े लोग लोन लेते हैं तो इनका नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होता है वो हज़ारों करोड़ों रुपए में होता है, लाखों करोड़ों रुपए में होता है। तो जिनकी वसूली के लिए बैंक अगर लग जाएगा तो वो वसूल कर ही नहीं पाएगा धीरे धीरे। तो ऐसे केसेस में एक बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया है कि एक ऐसी कंपनी बनाई जाएगी, एक सिस्टम बनाया जाएगा जो कि सिर्फ रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कितना रिकवर कर सकता है वो पैसे। तो ये चीज़ होती है, लोन वेव ऑफ नहीं होता है, ज़्यादातर लोन राइट ऑफ होता है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके आप हमारा जो मोटिवेशन है उसको बढ़ाएं। आपको कुछ कहना है, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।